दे कर बला आहा जिक्र शह नामो है जिक्र शह क्या बात है नामो है क्या बात है क्या बात जिक्र शही दे कर बला जिक्र शह नामो है जिक्र शह नामो है और बातिल के आगे सर झुके बातिल के आगे सर झुके मोमिन को ये हराम है मोमिन को ये हराम है क्या बात है क्या बात है सब्र का नाम जिंदगी हाय, हाय, हाय। सब्र का नाम जिंदगी जुल्म का नाम क्या बात मौत है जुल्म का नाम मौत है क्या बात है क्या बात है सब्र का नाम जिंदगी जुल्म का नाम मौत है और मिट गए और मर गए तुम यजीदियो जिंदा मेरा इमाम है नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुसैनी कमेटी हाजी अब्दुल सलाम साहब किबला। क्या बात है सुभान अल्लाह मिट माशाअल्लाह गए तुम यजीदियो जिंदा मेरा हुसैन है जिंदा मेरा हुसैन है जिक्र शहीद दे कर बला क्या बात है सुभान नामो है जिक्र शह नामो है माशाअल्लाह माशाअल्लाह 12:39 हो रहे हैं अल्लाह अल्लाह मैं आपको वो चीज नहीं दूंगा जो आपके मेमोरी को हैंग कर जाए अल्लाह अल्लाह जब तक आपकी मेमोरी रिसीव करती रहेगी तब तक मैं आपको देता रहूंगा मैं देखूंगा कि कांपने लगी मेमोरी हैंग करने लगी आवाज करने लगी या साइलेंट होगी या स्विच ऑफ हो गई तो मैं आपको देना अल्लाह बंद कर दूंगा है कि नहीं आप संजीदगी से सुनिएगा आप संजीदगी से सुनिएगा रब खुद कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि ऐ मेरे महबूब मैंने तुम्हारी अहले बैत को तमाम बुराइयों से पाको साफ रखा है वाह 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 रब्बे कदीर खुद फरमाता है ऐ मेरे महबूब मैंने तुम्हारी अहले बैत को तमाम बुराइयों से पाको साफ रखा है पाको साफ रखा है और चलते हैं कि मामला कहां से शुरू हुआ है हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अव्वल खलीफा हैं आपने मुल्क शाम को जब फतह किया मुल्क शाम को फतह करने के बाद में आपने उस मुल्क का हाकिम उस मुल्क का बादशाह यजीद इब्ने अबू सुफियान को बनाया अबू सुफियान वहां के हाकिम बने रहे और यजीद वहां के हाकिम बने रहे ये अबू सुफियान के बेटे रहे हैं वहां के हाकिम बन गए हाकिम होने के बाद में उस वक्त हजरत अमीर माविया उनके छोटे भाई थे वहां पर वो रहने लगे अब हजरत अमीर माविया वहां पर रहने लगे जब यजीद इब्ने अबू सुफियान की तबीयत खराब हो गई और अल्लाह के वो प्यारे हो गए तो उन्होंने इस राजगद्दी को उस बादशाहत को उस हुकूमत को हजरत अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को दे दिया आपने
उसको संभाल लिया। संभालने के बाद में थोड़े ही दिन हुए थे, हजरत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बेटा, जिनका नाम यजीद है, जिसका नाम यजीद है, जिसको पूरी दुनिया लानत भेजती है। मेरे दोस्तों, सुनने की बात है, ये कोई दास्तान नहीं है, ये कोई नाविल की बात मैं आपको सुनाने की नहीं आया हूँ, ये दिल की बात है मेरे नौजवानों, ये कुरान की बात नहीं है। जब हजरत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस बादशाह के तख्त नशीन हुए, उस बादशाह के हुक्मरां हुए, तो आपका बेटा यजीद नाम का लालची था, वो बड़ा फिस्को फुजूर था, वो बड़ा शराबी था, बड़ा अय्याश था। एक रोज अपने वालिद से कहने लगा, ऐ वालिदे गिरामी, इस बादशाह का मालिक कौन बनेगा, इसका हुक्मरां कौन बनेगा? आपने फरमा दिया, ऐ बेटे, इसका मालिक तो तू ही बनेगा, इसका मालिक तो तू ही बनेगा, इसका मालिक तो तू ही बनेगा, लेकिन इस तरीके से नहीं, तू पूछ लेना सबसे पहले जिनका नाम आका हुसैन है, उनसे सबसे पूछ लेना, उनसे पूछ लेना, जो अब्दुल्ला बिन जियाद हैं उनसे पूछ लेना, अब्दुल्ला बिन जुबैर हैं उनसे पूछ लेना, अब्दुल्ला इब्ने उमर हैं उनसे भी पूछ लेना, इजाजत ले लेना, तब इस बादशाह के मालिक बनना, इस बादशाह के हाकिम बनना। मेरे दोस्तों, थोड़े ही दिन गुजरे थे, थोड़े ही दिन गुजरने के बाद में हजरत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तबीयत खराब हो गई। तबीयत जब खराब हो गई, खराब होने के बाद में अभी हजरत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दुनिया में हयात थे, उसने अपना मंसूबा तैयार करना शुरू कर दिया, पार्टी बनाना शुरू कर दिया, लोगों को जोड़ना शुरू कर दिया, यहाँ तक के अल्लाह का करम हो गया, अल्लाह का करम हो गया। मेरे दोस्तों, अमीर माविया जैसे पाक सहाबी दुनिया से जाते रहे, आपने मौत का मजा चख लिया। ऐ लोगों, कभी भूले से हजरत अमीर माविया को बुरा मत कहना, क्योंकि अमीर माविया पाक थे, पाक हैं, पाक रहेंगे। उसका बेटा बिगड़ चुका था, उनका बेटा शराबी था, उनका बेटा यजीदी था, उनका बेटा जिनाकार था। बेटे की बिना पर बाप को बुरा मत कहना, क्योंकि बाप अमीर माविया आका अलैहिस्सलाम के हदीसों के बहुत बड़े राइटर थे, आका अलैहिस्सलाम के बड़ो पड़ोस में बैठा करते थे और बड़ी इज्जत किया करते थे। मेरे दोस्तों, अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इंतकाल हो जाता है। अभी उसने, यजीद ने इस बात को छुपा लिया, किसी से नहीं कहा। वलीद बिन उक़बा जो मदीना के हुक्मरां रहे, अल्लाह अल्लाह, मदीना के हुक्मरां रहे हैं, उनको खत लिखा कि हजरत इमाम हुसैन जो इब्ने अली है, अब्दुल्ला इब्ने जुबैर, अब्दुल्ला इब्ने उमर, जो उमर के बेटे हैं, जो उमर के बेटे हैं, इनको बुलाओ और मेरी बैयत के लिए तैयार करो, मेरी बैयत के लिए तैयार करो। देखो, ये सीरत और ये तफसीर की बातें, सीरियल आपको मुश्किल से मिलेगा। अब वलीद बिन उक़बा ने अपने एक कासिद को हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर, अब्दुल्ला बिन उमर, हजरत इमाम हुसैन बिन अली को बुलाया। रात में खबर गई कि आपको अब्दुल्ला उक़बा बिन ने बुलाया है, तुम चले जाओ। लोगों ने कहा कि आका हुसैन, इतनी रात में वलीद बिन उक़बा ने आपको बुलाया है, मुझे कुछ खतरा है, कुछ धोखा लगता है। रात में बुलाने का क्या मकसद है? आपने फरमाया कि धोखा हुसैन को हो नहीं सकता, हुसैन को धोखा नहीं हो सकता। आप लोग बेपरवाही से मत सुनिएगा, मुझे सिर्फ इसीलिए बुलाया गया है। फोन पर बताया गया था कि आपको सीरियल बताना है। आप तीनों लोग उठे और तमाम नौजवानों को तैयार किया। कि मैं
वलीद बिन उकबा के ऑफिस में जा रहा हूं, अगर कोई खतरा होगा तो मैं तेज आवाज। अच्छा, इन लोगों की छुट्टी हो गई, इन लोगों को भी पता नहीं है बहनें हैं मेरी जा रही हैं। आका हुसैन पूछेंगे, बहन तुम मेरा जलसा छोड़ के चली आई थी, एक मेरा दीवाना मेरे नवासों का, मेरे बेटों का जिक्र सुना रहा था, उन्हें छोड़ के तुम चली आई? तुम्हें नींद प्यारी थी, तुम्हें तुम्हारा बिस्तर प्यारा था? मेरे दोस्तों, अभी आपको एक वो चीज बता के जाऊंगा इंशाअल्लाहुल अज़ीम, और जिम्मेदारी के साथ, इनामात के साथ, उस बात को जो कोई झूठा साबित कर दे पूरी जमीन उसे दे दूंगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अभी इंशाअल्लाहुल अज़ीम बताता हूं। अब आका हुसैन फरमाते हैं कि मैं अंदर जा रहा हूं, अगर कुछ मुखालिफत समझूंगा, मुझ पर जबर करेगा वलीद, तो मैं तेज आवाज में बोलूंगा तुम अंदर चले आना। आप अंदर गए, आपको बताया गया कि यजीद आपकी बैत चाहता है, इसमें आपकी क्या राय है? आपने फरमाया, वलीद, हुसैन तन्हा नहीं, हुसैन का हाथ नहीं है, बल्कि इस्लाम का हाथ है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुसैन यजीद के हाथ में बैत नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने खुद उसको अपने माथे की आंखों से देखा था कि जब उसने काबे का तवाफ करने के लिए कसदी किया था, यानी हज करने के लिए गया था, तो चंद औरतों को नाचने गाने वालियों को लेके गया था, और न जाने कितने मटके शराब के लेके गया था कि शराब पीऊंगा, रंगारंग प्रोग्राम होगा, नाच होगा, हज आसानी से गुजर जाएगा, सफर आसानी से गुजर जाएगा। आपने मना कर दिया, मैं यजीद की बैत लेने वाला नहीं, मैं यजीद की बैत लेने वाला नहीं। यजीद से कह दो कि वो तौबा करे और हुसैन के हाथ में अपना हाथ दे दे, तो उसकी मगफिरत हो जाएगी। क्या बात है, क्या बात है। आका हुसैन, उधर नहीं, इधर मोड़ दो, इधर मोड़ दो, इधर मोड़ दो। दर्द होने लगेगा, इसमें दर्द होगा। दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने पंजतने पाक, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत आप थोड़ी देर आप दिल जमी से सुने, तफसील हर जगह नहीं पेश होती है, यहाँ तफसील के साथ सुनाया जा रहा है। हो सकता है 10 मिनट लगे समझने में, इंशाल्लाह जब बात समझ जाएंगे तब बात अकल में आएगी। आका हुसैन ने मना कर दिया। वहां पर एक बहुत बड़ा गुस्ताखे रसूल बैठा था, जिसका नाम मरवान है। क्या नाम है? पूरी दुनिया का सबसे पहला गुस्ताखे रसूल मरवान है। मरवान ने वलीद से कहा कि तुम हुसैन को मजबूर करो कि वो यजीद की बैत कर ले, अगर बैत ना करे तो उनका सर कलम कर देना। तो वलीद ने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। फिर मरवान कहता है कि अगर हुसैन निकल गए तो हुसैन का लाना मुश्किल हो जाएगा। तो वलीद कहता नहीं, हम जबर नहीं करेंगे। आका हुसैन बाहर तशरीफ ले आए। आप समझ गए कि अमीर माविया इंतकाल कर चुके हैं, अब यजीद शराबी है, गुंडा है, दंद फंद वाला आदमी है, ये हम पर जबर जरूर करेगा, तो हमें मदीना छोड़ना बेहतर है, हमें मदीना छोड़ना बेहतर है। आप घर पर आए, अपने कबीले में जो मिंबरान थे, घर के अफराद थे, उनसे आपने मशवरा किया
कि मेरे नाना ने फरमाया था एक ऐसा मेढ़ा होगा जिसके जरिए से मदीने की गली गली में खून बहेगा, तो मैं वो मेढ़ा बनना नहीं चाहता हूं। आका हुसैन फरमाते हैं मैं वो मेढ़ा बनना नहीं चाहता हूं, मैं मदीना तो छोड़ सकता हूं लेकिन कत्ल नहीं करा सकता हूं। आका हुसैन ने तैयारी शुरू कर दी। तैयारी शुरू करने के बाद में आप अपने नाना की मज़ार पाक पर जाते हैं। नाना हजरत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इंतकाल कर चुके, जिसका बेटा यजीद शराबी गुंडा लुच्चा लफंगा मेरी बयात चाहता है। अगर मैं उसके हाथ में बयात नहीं करता हूं तो मेरे खून का प्यासा हो जाएगा। आका अपने नवासे को इजाजत दीजिए, ये मदीना छोड़ रहा है, ये मदीना छोड़ रहा है, ये मदीना छोड़ रहा है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मज़ार पाक से आवाज आती है, ऐ नवासे मदीना छूटेगा, इस्लाम तुझसे नहीं छूटेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, ताजदारे करबला, बादशाहे करबला, क्या कहने, सुभान अल्लाह। आका हुसैन फरमाते नाना मदीना छूट रहा है, मदीना की दरो दीवारें छूट रही है, आपकी कुर्बियत छूट रही है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं हुसैन दरो दीवार से प्यार ना कर, हुसैन मदीने से प्यार ना कर, हुसैन मदीने की जमीन से प्यार ना कर। अगर प्यार करना है तो रब के इस्लाम से प्यार कर, रब के इस्लाम से प्यार कर। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, आका सुभान अल्लाह। हुसैन रोने लगते हैं, ऐ मेरे नाना ये आपका वही नवासा है जो खुतबा आप पढ़ रहे थे, खुतबा आप पढ़ रहे थे। आपका नवासा मस्जिद में दाखिल हो गया था, आपने खुतबे को रोक दिया था, आपने खुतबे को रोक दिया था, मुझे उठा लिया था। ऐ मेरे नाना ये वही नवासा है जिसने आपको मोहब्बत के लिए अल्लाह को राजी किया था, अल्लाह को राजी किया था। वो कौन सा वाकया है? और मैं तुम्हें सुनाता चलता हूँ। चौथे आसमान से एक फरिश्ते ने जमीन पर झांक कर देखा था, उसने एक लंगड़े को देखा था, रब से दुआ की थी, ए मालिक को मौला ये तूने बुरा किया, ये तूने बुरा किया है। अल्लाह उस फरिश्ते से नाराज हो गया था, इतना नाराज हो गया कि फरिश्ते का एक पैर काट दिया, उसे भंग कर दिया, एक खाड़ी में डाल दिया। एक जमाने तक वो फरिश्ता उसी खाड़ी में रोता रहा। तमाम रब के पैगंबरों का जमाना निकल गया, यहाँ तक के पैगंबर आखिर ज़मा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब जमाना निकलने लगा, आपकी विलादत तैयबा हो गई। आपकी विलादत तैयबा के बाद में वो फरिश्ता रो रो कर दुआ करने लगा, मालिक को मौला अब कोई नबी नहीं आएगा, इस नबी आखिर ज़मा के सदके में मेरी दुआ को कबूल फरमा ले। रब ने उस फरिश्ते की दुआ को कबूल नहीं फरमाया था। जब आका हुसैन फातिमा के बतन से दुनिया में तशरीफ लाए थे, उसी फरिश्ते ने रब से दुआ की थी, मौला ये नबी का वो नवासा है जो करबला में तेरे दीन के लिए गर्दन कटाएगा, खानदान को कटाएगा। उसी नवासे के सदके में मेरी दुआ को कबूल फरमा ले। रब ने फरमाया, ऐ फरिश्ते मैंने तेरी दुआ को कबूल फरमा लिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, आमदे इमाम हुसैन, ताजदारे इमाम हुसैन, बादशाह इमाम हुसैन, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आप रो रहे मज़ारे अक़दस को पकड़ कर नाना, ये वो नवासा है जो आपकी पीठ पर बैठा था तो आपने रब की तस्बीह को बढ़ा दिया था, एक दो की गिनती को खत्म कर दिया। आपने फरमाया, मौला मैं तुझे तो राजी कर सकता हूँ, अगर नवासा नाराज हो गया तो करबला की राज कौन रखेगा, करबला की राज कौन रखेगा। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह। मेरे नाना सजदे में आप थे, आपकी पुश्त पर मैं था, आपकी पीठ पर मैं था, आपने मुझे नहीं हटने दिया। नाना आज जुल्म मुझे हटा रहा है, सितम मुझे हटा रहा है, आज मुझे गंदगी हटा रही है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, ऐ हुसैन गंदगी तुझे नहीं हटा रही है, तू गंदगियों को हटाने जा रहा है। क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। तू गंदगियों को
हटाने जा रहा है। मेरे दोस्तों यही वही ये वो आका हुसैन है। मेरे दोस्तों ये वो आका हुसैन है जिनके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नती कपड़े अता फरमाए। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। जन्नती कपड़े अता फरमाए थे कि मेरे महबूब तुम्हारे नवासे नाराज ना हो, मैं अपना कानून तोड़ दूंगा। हाय हाय हाय। मैं अपना कानून तोड़ दूंगा। हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो कुल बंदों के बाप हैं, आप जब जन्नत से निकाले गए तो कपड़े उतारे गए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जब आप जन्नत से निकाले गए तो आपके कपड़े उतारे गए। अब नबी का नवासा जन्नत में नहीं दुनिया में है। और बिलक गया, रो गया, जिद करने लगा, बगैर नए कपड़ों के नवासा बेटा ईदगाह ना जाएगा। रब ने फरमाया महबूब ठहरो, मेरा जिब्रील तुम्हारे नवासों के लिए नए कपड़े लिया रहा है। क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह। नबी के कपड़े उतारे जा रहे हैं और नबी के नवासों के लिए कपड़े भेजे जा रहे हैं। हाय हाय सुभान अल्लाह। ये वो नवासा है। आका आपका नवासा मदीना छोड़कर जा रहा है। आप अपनी माँ की कब्र पर पहुंचे। अम्मी जान आपका बेटा मदीना छोड़कर जा रहा है। अम्मी दुआओं से नवाजना, दुआओं से नवाजना। किताबों में आया है, सुल्तानुल वाइजीन का मुताला करो, उसके अंदर लिखा है माँ के कब्र से आवाज आई थी इन्नल्लाह मा साबिरीन, बेटा चला जा, अल्लाह तेरे साथ में है। बेटा चला जा, अल्लाह तेरे साथ में है, तू अल्लाह के साथ में है। मेरे दोस्तों रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपने दुनिया में ऐलान फरमा दिया था, ऐ लोगों जिस तरीके से तुम पर नमाज फर्ज है, जिस तरीके से तुम पर रोजा फर्ज है, जिस तरीके से तुम पर ज़कात फर्ज है, जिस तरीके से तुम पर हज फर्ज है, इसी तरीके से तुम पर मेरे नवासों की मोहब्बत फर्ज है। हाय हाय सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह। अगर इस रवायत को गुलरिया हो या गुल्लर हो, क्या बात है, गुलरिया हो या गुल्लर हो, या पूरा हिंदुस्तान हो या पूरी दुनिया के लोग हो, अगर झूठी साबित कर दे, नंबर लिखो 89 48 26 66 58 पर पूरी जमीन उसके नाम लिख दूंगा। आका फरमाते हैं कि जो नबी के नवासों का मुखालिफ है वो मोमिन नहीं, काफिर है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, यादगारे हुसैन, मोहब्बते हुसैन, ताजदारे हुसैन, गुलामाने हुसैन। क्या बात है, सुभान अल्लाह। आका खुद फरमाते हैं कि जो मेरी अहले बैत नाम लेकर फरमाया हसनैन करीमैन का दुश्मन है, वो मोमिन नहीं बल्कि काफिर है और उसका ठिकाना जहन्नम है। फिर साहबा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, जो उनका मुनकिर है, जो उनका दुश्मन है, उसका ठिकाना जहन्नम है। अगर आपके नवासे का कोई वफादार गुलाम है तो उसकी कब्र का हाल क्या होगा? आका फरमाते सुनो मुझसे, अगर मेरे नवासे का कोई वफादार बंदा कब्र में उतरेगा, रब ने मुझसे वादा फरमाया है कि मैं तुम्हारे नवासों की कब्र के वफादार पर फरिश्तों का जुर्मुन लगा दूंगा, एक पहरा लगा दूंगा। वो फरिश्ते हुसैन के वफादार के लिए दुआए मगफिरत करिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने इमाम हुसैन, फैजाने पंजतने पाक, हक के खिताबत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेवफा, अच्छा माइक में बोलता हूँ, घर में नहीं। घर में मैं कुछ भी कह सकता हूँ, माइक है फिर चैनल है, रजा इस्लामिक वर्ल्ड चलो माशाल्लाह माशाल्लाह। चैनल के जरिए मेरी आवाज कैच हो रही है, मुझे बुला लिया जाएगा। यहाँ की तहसील दौरा रहा है क्या? हाँ दौरा रहा है, दे दूंगा, कहीं भी जमीन होगी दे दूंगा। थोड़ी जमीन नहीं है, 25 बीघा दे दूंगा यार। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अब्बा की नहीं, अपनी अपनी दे दूंगा।
अगर कोई साबित कर दे कि नबी के नवासों का बेवफा शख्स उनका दुश्मन जन्नत में जाएगा तो अब्दुल सलाम 25 बीघा जमीन तो दे सकता है, लेकिन वो हरामी का पिल्ला गुस्ताखे रसूल को या गुस्ताखे हुसैन को जन्नत पे जाने का सवाल नहीं करता। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे दोस्तों, अगर कोई कहे कि हुसैन का कत्ल करना वाजिब था तो वो और उसकी मां ने कोई खता की होगी, इसीलिए उसके जबान से हुसैन के खिलाफ जबान निकल रही है। क्या बात है, क्या बात है। मेरे दोस्तों, ये मेरे घर की बात नहीं, मेरे कोई घर की बात नहीं। मेरे वालिद ने कहा था, बेटा किसी बंदे को खुदा मत कहना, और जब इस्लाम बताने की बात है छुपाना नहीं। क्या बात, वरना महशर में पकड़े जाओगे। हक है, हक वरना है। महशर में पकड़े जाओगे। आका हुसैन पूछेंगे, अल्लाह ने तुझे इल्म दिया था, क्या मेरी अजमत नहीं बता सकता था? क्या बात है, क्या बात है। क्या मेरी अजमत नहीं बता सकता था? तुम हुसैनी हो, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। नमाज नहीं पढ़ी सजा मिलेगी, हक। रोजा नहीं रखा सजा मिलेगी, ज़कात नहीं दी सजा मिलेगी, हज नहीं किया पैसा होने के बावजूद सजा मिलेगी, फिर जन्नत, सजा के बाद फिर जन्नत। और अगर गुस्ताखे हुसैन है तो ये 1-2 दिन की सजा नहीं, वो हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम ही में रहेगा। क्या बात है, क्या कहने हैं, वाह वाह वाह। हुसैन के वफादार बनो, हुसैन के वफादार बनो। आका हुसैन अपनी माँ की कब्र पर जाते हैं, अम्मी जान ये आपका वो बेटा है जो रात में रोया करता था, तो मेरे नाना आपके पास आया करते थे, बेटी मेरे नवासों को ना रुलाओ, क्योंकि नवासे की पीठ पर इस्लाम है, नवासों की पीठ पर इस्लाम है। तो अम्मी जान आप मेरे वालिद को, अपने वालिद को बताया करती थी, वालिदे गिरामी घर में खाने को नहीं है, घर में पानी नहीं है, तो मेरे नाना अंदर तशरीफ लाते थे, कहीं अंगूठा चुसाते थे, कहीं जबान चुसाते थे। अम्मी जान वही तुम्हारा बेटा हुसैन आज मदीना छोड़ रहा है। आपकी अम्मी ने जवाब दिया, इन्नल्लाह माअस साबिरीन, इन्नल्लाह माअस साबिरीन, इन्नल्लाह माअस साबिरीन। बेटा चला जा, अल्लाह तेरे साथ में है, अल्लाह तेरे साथ में है। सबको पता था मेरा बेटा कहाँ जा रहा है, मेरा बेटा कहाँ जा रहा है। आपने मदीना से निकलने के बाद में लोगों से कहा, ऐ लोगों चरागों को गुल कर दो, चरागों को गुल कर दो, अंधेरा कर दो। अंधेरा कर दिया गया। आपने ऐलान कर दिया, ऐ लोगों हुसैन यहाँ से मक्का जाएगा, मक्के के बाद में हो सकता है करबला चला जाए, करबला चला जाए। वहां के लोग ऐसे धोखेबाज हैं, धोखेबाज हैं, वो हमारी जान से भी खेल सकते हैं, हमारे बेटों की जान से भी खेल सकते हैं। जिसे मरने का डर है वो लोग वापस चले जाए, वो लोग वापस चले जाए। अंधेरा इसलिए करा दिया था ताकि कोई शर्मिंदा ना हो जाए, ताकि कोई शर्मिंदा ना हो जाए। आका हुसैन फरमाते हैं, ऐ लोगों बीवी से प्यार करने वाले वापस चले जाओ, बेटे से प्यार करने वाले वापस चले जाओ, बेटी से प्यार करने वाले वापस चले जाओ, माँ से प्यार करने वाले वापस चले जाओ, बाप से प्यार करने वाले वापस चले जाओ। इस्लाम बताता है बीवी से प्यार करने वाला इस्लाम वाला नहीं, बेटे से प्यार करने वाला इस्लाम वाला नहीं, बेटी से प्यार करने वाला इस्लाम वाला नहीं, माँ से प्यार करने वाला इस्लाम वाला नहीं, बाप से प्यार करने वाला इस्लाम वाला नहीं। इस्लाम वाला वो है जो बाप की कुर्बानी को भी, माँ की कुर्बानी को भी, भाई की कुर्बानी को भी, बेटे की कुर्बानी को भी, माँ की कुर्बानी को भी, बेटी की कुर्बानी को भी, अपनी जान को भी इस्लाम पर कुर्बान कर दे, वो इस्लाम वाला है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने इमाम हुसैन, गुलामाने इमाम हुसैन। क्या कहने हैं, सुभान अल्लाह। तुमने बाप से प्यार किया, इस्लाम को छोड़ दिया, जहन्नमी। तुमने माँ से प्यार किया, माँ ने तुमको गुमराह कर दिया, जहन्नमी।
तुमने भाई से प्यार किया, इस्लाम को छोड़ दिया, जहन्नमी। इसी तरीके से तुमने जिससे जिससे प्यार किया, उस प्यार की बिना पर इस्लाम को छोड़ दिया, जहन्नमी। अब अगर तुमने सारे प्यारों को, सारी मोहब्बतों को आका हुसैन पर कुर्बान कर दिया, वही इस्लाम वाला है, वही इस्लाम वाला है। क्या कहने हैं, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे आका हुसैन मक्का मुअज़्ज़मा पहुंचते, मक्के वालों ने कहा आका हुसैन हज कर ले, हज कर ले। आका हुसैन फरमाते नहीं, 3 बोरियां भर चुकी खुतूतों से, चिट्ठियों से 3 बोरियां भर चुकी, मैं कैसे रुक जाऊं? अगर रुक गया और वो लोग गुमराह हो गए और महशर में रब के सामने मुतालबा कर लिया, अल्लाह अल्लाह सवाल कर दिया, दुरूद पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम, सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आका हुसैन फरमाते हैं, लोगों मुझे रोको नहीं, मुझे रोको नहीं, मुझे करबला जाने दो। आका हुसैन के बारे में लिखा है कि आपने एहराम पहन रखा था। लोगों ने अर्ज किया, आका एहराम पहन चुके आप, अय्याम हज आ चुका, आप काबे का तवाफ कर ले, हज के अरकान अदा कर ले। आका हुसैन ने फरमाया, अगर इन्हीं दिनों में कोई मोमिन मुशरिक हो गया, अगर कोई मोमिन काफिर हो गया, तो महशर में ये हुसैन रब को क्या जवाब देगा, रब को क्या जवाब देगा। मेरे दोस्तों, आका हुसैन जो है, आप मक्के से भी सफर, मक्के से सफर आप करबला शरीफ का शुरू कर देते हैं। इससे पहले का वाकया आपको पता है, आपने अपने चचा जाद भाई अब्बास लंबरदार को इससे पहले करबला भेज दिया था, इससे पहले करबला भेजा, वो करबला गए, अनगिनत लोगों ने आपके हाथों पर बयात की। बयात का माना है कि अपने आप को सामने वाले के हाथ में बेच देना, उसके कानूनों पर अमल करना, उसके कानून के खिलाफ काम ना करना, इसका नाम बयात है। जिसको इंडिया में वोट कहते हैं, किसी को वोट दे देना, किसी को वोट दे देना। हजरत अब्बास अलंबरदार, हजरत मुस्लिम बिन अकील की बात है, हजरत मुस्लिम बिन अकील की बात है। पहले गए तो उनके साथ में धोखा किया गया, आपको शहीद किया गया, आपके लाशे मुबारका को दमिश्क की जामा मस्जिद की मीनार पर लटकाया गया और लोगों से बताया गया, लोगों हुसैनियों से मोहब्बत मत करना, उनके हाथों पर बयात मत करना, वरना यही सुलूक तुम्हारे साथ में होगा। अल्लाह अल्लाह, बोलो माज अल्लाह। मैं सिर्फ सुना रहा हूं, ये मुझ पर गुजरी या मेरे अकाबिर पर गुजरी या आका हुसैन पर गुजरी। मेरे दोस्तों, आप चलते चले गए, आप चलते चले गए, करबला शरीफ में पहुंच गए। बहुत जल्दी जल्दी सुनाई देता हूं क्योंकि जनरेटर बंद होने वाला है ना। अच्छा, क्योंकि मैं ये सोचता हूं कि ऐसा ना हो जाए कि यार मुझे पहली मर्तबा आपने बुलाया, दोबारा सोचें यार ये कैसा मौलवी, यार मैं पकड़ लिया छोड़ता नहीं है। शौक से सुन रहे हैं, बोलो या हुसैन, या हुसैन। एक चीज और बता दूं, महशर होगा, होगा कि नहीं होगा? हिसाबो किताब का दिन होगा, नफसी नफसी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसा हाल ना होगा। अगर वहां पर हुसैन का सच्चा आशिक होगा, हुसैन का सच्चा आशिक होगा। मैंने किताबों के जरिए सुना, पढ़ा, उलमा से सुना कि सच्चा आशिक महशर में परेशानी देखकर जब या हुसैन पुकारेगा तो रब फरमाएगा, ऐ फरिश्तों, जितने लोगों ने मेरे महबूब के नवासे को पुकारा है, इन सबको जन्नत में बेहिसाब लेके चले जाओ।
माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। तो अगर तुम्हारे अमल काबिल कबूल हो गए, मकबूल हो गए, महशर में तुमने अपनी जबान से आका हुसैन का नाम ले लिया तो तुम जन्नत में बख्शे जाओगे, माशाअल्लाह। जन्नत में भेजे जाओगे। अब मेरे आका हुसैन करबला पहुंच गए, खीमे लग गए, वो सबने सुना। आपने जंग हुई वो भी आपने सुना। बीच की बात बताऊंगा। जंगें हुई, उस जंग में अली अकबर शहीद हो गए, अब्बास अलमबरदार शहीद हो गए, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन जो बुखार की बिना पर उठते थे और गिर जाते थे, फिर उठते थे, फिर गिर जाते थे। अब्बा, छोटा भैया और हम बाकी बचे, शहादत का दर्जा पाने से हमें भी इजाजत दे दें। तो आप फरमाते, नहीं बेटा, तुम्हें बुखार ज्यादा है, तुम जंग में मत जाओ और अल्लाह तुमसे मेरी नस्ल चलाएगा। क्या बात है, क्या बात। अल्लाह तुमसे मेरी नस्ल चलाएगा। ये वो बात है कि हजरत इब्राहिम अला नबी अलैहिस्सलाम अपने बेटे इस्माइल अला नबी अलैहिस्सलाम को मीना लेकर के गए। आपने उन्हें अपने पहलू के नीचे दबाया, छुरी चलाई, छुरी नहीं चली, खून नहीं बहा, कुर्बानी मान ली गई। क्या बात है, क्या बात है। कुर्बानी मान ली गई। वहां पर रब को इस्माइल को बचाकर अपने महबूब का नूर बचाना था। करबला में हुसैन की गर्दन कटाकर अपने महबूब का इस्लाम बचाना था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने इमाम हुसैन, शहीदाने करबला। क्या बात है, क्या बात है। जब सब शहीद हो चुके, नन्ना अली असगर छोटा सा बचा, खातूनों ने कहा हम बर्दाश्त कर रहे हैं। अल्लाह अल्लाह। हमारे भैया ने बर्दाश्त किया, सबने बर्दाश्त किया। ये छोटा सा नन्ना बच्चा जो प्यास की बिना पर बिलख रहा है, आका हुसैन, इन्हें अशकिया के सामने लेके जाओ, शायद उन्हें तरस आ जाए। आका हुसैन अली असगर को गोद में लेते हैं, अली असगर को गोद में लेते हैं। लेने के बाद में यजीदियों के सामने जाते हैं, यजीदियों से कहते हैं, यजीदियों सुनो, मैंने तुम्हारा कुछ बिगाड़ा, मेरी तुमसे जंग है, तुम्हारी मुझसे जंग है। अली असगर ने तुम्हारा कुछ बिगाड़ा नहीं। अगर तुम इसे पानी दे दोगे, ये तुम्हारे मुकाबिल में तलवार लेकर नहीं आएगा। अगर हो सके तो चंद कतरे इस बच्चे को दे दो। अब महशर में मैं गवाही दे दूंगा, इन लोगों ने मेरे साथ जंग तो खेली लेकिन मेरी औलाद पर रहम किया है। मेरे दोस्तों, एक ऐसा शख्स था जिसका नाम हुरमला है। उसने ऐसा तीर चढ़ाया जिस तीर से जानवरों का शिकार खेला करता था। उसने कहा, हुसैन, अपने बेटे के गर्दन को दिखाओ, अपने बेटे के चेहरे को दिखाओ। आका हुसैन ने अपने प्यारे बेटे अली असगर के गर्दन को दिखाया, बेटे के चेहरे को दिखाना था। हुरमला ने वो तीर ऐसा चलाया कि आपके बेटे की गर्दन पर छिद गया। मेरे दोस्तों, तीर बड़ा था, गर्दन छोटी थी। आप शहीद हो गए अली असगर। आप अपने बेटे अली असगर के लाशे पाक को खीमे में लिए आ रहे थे। इतने में एक सौदागरों का जहाज समंदर में डूब रहा था। डूबते हुए समंदर के तमाम सौदागरों ने दुआ करना शुरू कर दिया, अलमदद या हुसैन आजम, अलमदद या हुसैन आजम, अलमदद या हुसैन आजम। मेरे दोस्तों, ऐसे वक्त में आका हुसैन की मदद मांगी जा रही है। आपकी गोद में प्यारे अली असगर का लाश है, पाक है, चादर में छुपा लिया है। अभी
कभी आप कीमे की तरफ नहीं चले हैं। समंदर में डूबने वाला जहाज डूब रहा था, आपको याद कर रहा था, मदद करो या हुसैन, मेरा जहाज डूब जाएगा, मदद करो आका हुसैन, मैं डूब जाऊंगा, मदद करो आका हुसैन, मैं डूबूंगा, मेरी औलादें यतीम हो जाएंगी, मेरी बीवियां बेवा हो जाएंगी। आका हुसैन अपने बेटे अली असगर के अपनी चादर में छुपाते हैं, कीमे की तरफ नहीं जाते हैं, समंदर की तरफ चले जाते हैं। आपने अपने हाथ को बढ़ाया और जहाज को पकड़ा, किनारे से लगा दिया, जल्दी थी आप चलने लगे। वहां के तमाम सौदागरों ने पूछा, आका हुसैन इतनी जल्दी क्या है, आपने मेरे जहाज को किनारे लगा दिया है, इतनी वजह क्या है, आप जा रहे हैं। आका हुसैन फरमाते हैं, रुकने का टाइम नहीं है, कोई वजह ना पूछो, हम जल्दी में हैं। उन लोगों ने आपके पैर पकड़ लिए, आका हुसैन हमें बताना होगा, हमें बताना होगा। आका हुसैन फरमाते हैं, बताने का टाइम नहीं है, सिर्फ इतना देख लो, सिर्फ इतना देख लो, मेरी गोद में कौन है। आका हुसैन चादर को हटाते हैं, जो ही चादर हटाई आपको दिखाया गया कि आपकी गोद में नन्ही अली असगर का लाश पाक था, लाश पाक था। वो सब्जारों कतार 200 लोगों का मजमा रोने लगा, कहने लगा, आका हुसैन ये क्या मैं देख रहा हूँ। आका हुसैन फरमाते हैं, 300 खुतूत काबे से करबला से भेजे गए, हुसैन चले आओ, मैं तुम्हारे हाथों पर बैत कर लूंगा, मोमिनो मुसलमान सच्चा हो जाऊंगा, कुरान पर अमल करूंगा, शरीयत मुतहरा पर अमल करूंगा। मैं जब यहाँ आया तो उन लोगों ने मुझे मजबूर कर दिया कि यजीद के हाथों पर बैत कर लो। मैंने जब मना किया उन लोगों ने नहीं माना। जब मैं जाने लगा मुझे जाने से भी रोका, कहा जंग करो, जंग करो। जब जंग करने लगा सारे लोग शहीद हो गए, तो मैं नन्हे अली असगर को अशकिया के सामने, यजीदों के सामने लेकर के गया था। कहा था बेटे को थोड़ा चंद कतरे पानी दे दो, इसके हुक्म में पड़ जाएंगे, मैशर में मैं जवाब दे दूंगा। उन्होंने मुझसे जंग तो लड़ी थी, लेकिन मेरी औलाद के साथ में वफादारी की थी। वो सारे लोग कहने लगे, आका हुसैन आप मैदान करबला से क्यों चले आए, ना आते ये तो बड़ा पुरफतन कयामत सुगरा थी, आप ना आते। आपने फरमाया नहीं, हुसैन का माना है मदद करना, हुसैन का माना है किसी के काम आना। अगर तुम डूब जाते तो तुम्हारी रूह है मैशर में, तुझे मैशर में रब के सामने, नाना के सामने शिकायत करती, ऐ आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मैंने तुम्हारे नवासे को याद किया था, तुम्हारा नवासा मेरी मदद को नहीं आया, मैं डूब गया, इसीलिए तुम्हें तैराने आया था, अपने लाल की बात को दिखाने आया था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने हुसैन, यादे हुसैन, ताजदारे हुसैन। क्या बात है, सुभान अल्लाह। आका हुसैन अपनी गोद में अली असगर के लाश पाक को रखे हुए हैं, फिर भी डूबते हुए मोमिनों की मदद फरमा रहे हैं कि मेरा कोई मोमिन, मेरा चाहने वाला या हुसैन का नारे लगाने वाला न समंदर में डूबेगा, न जहन्नम की आग में डूबेगा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। न समंदर में डूब सकता है, न जहन्नम की आग में डूब सकता है। हुसैन जन्नती है, हुसैन के चाहने वाले जन्नती। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। हुसैन जन्नती है, हुसैन के चाहने वाले जन्नती हैं। आप अपने लाशे, अपने बेटे के लाशे पाक को खीमे के अंदर लाते हैं। आप ज़ैनब से फरमाते हैं, ज़ैनब अली असगर ने अब कौसर पी लिया है, अब ये कभी प्यासा ना होगा। ज़ैनब सोच रही थी कि हो सकता है कि उन जालिमों ने अली असगर पर रहम कर दिया हो, पानी दे दिया हो। जो ही आपने अपनी चादर को हटाया, हुलकुम का वो तीर हुलकुम कटा हुआ। जब ज़ैनब कुलसुम सकीना ज़ैनुल आबिदीन ने देखा, छातियां फटने लगी, ऐ रब्बे कदीर, ये हमारे बच्चों के साथ में क्या हो रहा है। रब की जानिब से आवाज आई, ये इस्लाम सींचा जा रहा है। क्या बात है, क्या बात है, ये इस्लाम सींचा जा रहा है। आप अपने बेटे को गोरो कफन करके जैसे भी तैसे
यजीदियों ने आपसे तकरीर मांगी कि हुसैन आओ। आप यजीदियों के सामने गए, आपने तकरीर की, ऐ लोगों तुम किससे जंग लड़ रहे हो? ये वो हुसैन है जिसके लिए पैगंबर इस्लाम ने सजदे को लंबा किया। बेशक बेशक। ये वो हुसैन है जिसके लिए पैगंबर इस्लाम ने खुतबे में वक्फा डाला। तुम लोग जिससे जंग लड़ने जा रहे हो, ये वो हुसैन है जिसको पैगंबर इस्लाम ने अपनी जबान चुसाई। तुम लोग जिससे जंग लड़ने जा रहे हो, उसके बारे में पैगंबर इस्लाम ने ऐलान किया, ऐ लोगों जो शख्स मोमिन का कातिल होगा वो जन्नत में नहीं जाएगा। इस्लाम का सबसे पहला मोमिन मेरा बाप अली था। क्या बात है, क्या बात है। इस्लाम का सबसे पहला मोमिन मेरा बाप अली था, जिसका बेटा हुसैन है। इससे तुम जंग करने जा रहे हो। अल्लाह अल्लाह। लोगों ने कहा, यजीदियों ने कहा कि हमारे हुक्मरां का हुक्म है, हमारे बादशाह का हुक्म है, या बैअत करो या जंग लड़ो। आपने कहा नहीं, मैं उस हुसैन के साथ में, मैं उस यजीद के साथ में कभी नहीं हो सकता। उस यजीद का साथ कभी नहीं दे सकता। उस यजीद के हाथ पर हाथ नहीं दे सकता, क्योंकि यजीद शराबी है। शराब इस्लाम में हराम है। यजीद अय्याशी है, अय्याश है, और ये अय्याशी मजहब में हराम है। बेशक बेशक। यजीद दूसरों के माल को हड़प करता। दूसरों का माल इस्लाम में हराम है, हम ऐसा नहीं कर सकते। तो यजीदियों ने कहा जंग के लिए तैयार हो जाओ। आपने कहा हमें घर जाने की जरूरत नहीं, हमें कुछ तैयार होने की जरूरत नहीं। हुसैन जैसा भी है तैयारी में है। अल्लाह अल्लाह। हुसैन जैसा भी है तैयारी में है। जंग होने लगी, जंग होने लगी। मेरे दोस्तों, आप वापस आए। ज़ैनब से फरमाया, ज़ैनब सब्र करना, ज़ैनुल आबदीन सब्र करना, ऐ सकीना सब्र करना। जुल्म और सितम के पहाड़ तुम पे तोड़े जाए, सब कुछ बर्दाश्त कर लेना, लेकिन इस्लाम का सौदा मत करना, इस्लाम का सौदा मत करना। आप समझाकर उन्हें सब्र दिलाकर जाने लगे। जो ही निकले, ज़ैनब ने आपके घोड़े की टाप को पकड़ लिया। अरे प्यारे भैया, कहाँ जा रहे हैं आप वहां जा रहे हैं जहां से कोई वापस नहीं आता है। आपने अब्बास को भेजा, वापस नहीं आए। आपने अली अकबर को भेजा, वापस नहीं आए। आपने अली असगर को भेजा, वापस नहीं आए। आपने हुर को भेजा, वापस नहीं आया। हुर के बेटे गए, वापस नहीं आए। तमाम नुफूसे कुदसिया जिनको आपने करबला में भेजा, वो वापस नहीं आए। मुझे यकीन कामिल है भैया, आप जा रहे हैं, आप वापस नहीं आएंगे, आप वापस नहीं आएंगे। आप फरमाते हैं, ज़ैनब मेरा जिस्म नहीं आएगा, मेरी रूह तेरे साथ में होगी, मेरी रूह तेरे साथ में होगी। ज़ैनब सब कुछ बर्दाश्त कर लेना, इस्लाम का सौदा मत कर लेना, इस्लाम का सौदा मत करना, सब्र से काम लेना। ऐसा ज़ैनब तुम भी सब करना और तमाम लोगों को सब्र दिलाना। आप अशकिया के सामने चले जाते हैं, आप यजीदियों के सामने चले जाते हैं, तकरीर पर तकरीर करते हैं, उन पर कोई असर नहीं होता है, कोई भी असर नहीं होता है। मेरे दोस्तों, चारों तरफ से आपको घेरा जाता है, चारों तरफ से आपको घेरा जाता है। मेरे दोस्तों, इतना आप लड़े थे, इतना आप लड़े थे, इतना आप लड़े थे। मेरे दोस्तों, आपने एक ही बार में 300 लोगों
को ढेर कर दिया था, लेकिन मेरे दोस्तों वो कुफ्फार और मुशरिकीन थे, चारों तरफ से आपको घेर लेते हैं, आपको कमजोर कर देते हैं। जो ही आप घोड़े से नीचे गिरते हैं मेरे दोस्तों, आपके पास में शिम्र नाम का शख्स आता है और कहता है हुसैन अब भी राजी हो जा, यजीद की बैअत के लिए राजी हो जा। मेरे दोस्तों मेरा हुसैन, आका हुसैन जख्मों से चूर चूर है और जमीन पर पड़ा हुआ है, फिर भी कहता है इस्लाम जिंदाबाद, कुरान जिंदाबाद, मेरे रब का नाम जिंदाबाद। हुसैन यजीद के हाथ में हाथ नहीं देगा, सर तो दे सकता है। मेरे दोस्तों शिम्र जब आपके सीने पर बैठता है, आपने फरमाया जरा सीना खोल दे, जरा सीना खोल दे। जब शिम्र ने अपने सीने को खोला तो उसके सीने पर कोड़ का निशान था। जैसे कोड़ के निशान को आका हुसैन ने देखा तो आपको सब्र हो गया, आप ठंडी सांसें लेने लगे, ठंडी सांसें लेने लगे। शिम्र ने कहा हुसैन ठंडी सांस ले रहे हो, बातें मुझसे करो। आका हुसैन फरमाते हैं मुझे सुकून इसलिए मिल गया है क्योंकि मेरे नाना मोहतरम कहा करते थे मेरे नवासे का जो कत्ल करेगा, उन्हें जो शहीद करेगा, उसके सीने पर कोड़ का निशान होगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, क्या बात है, क्या बात है। उसके सीने पर कोड़ का निशान होगा। मुझे यकीन कामिल हो गया है कि अब मैं रब की बारगाह में सर सजदे में दे करके ही रहूंगा। जरा ठहर जा, मैं अपना रुख किबला कर लूं, अपने पेशानी को सजदा गाह बना लूं। आप सजदा गाह में चले गए, अपने पेशानी को सजदे में रख दिया और रब की बड़ाई बयान करने लगे। सुभान रब्बियल आला, पाक है तेरी जात मौला तू वाला है, पाक है तेरी जात मौला तू वाला है। आपके सरे पाक को शिम्र ने जब अलग कर दिया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, खाली घोड़ा जब आपके खीमे तक पहुंचा मेरे दोस्तों, तमाम लोग नुफूसे कुदसिया के वो फूल थे मुरझा गए। अब हमारा कोई सरबरा ना बचा, अब हमारा कोई सरदार ना बचा, अब हमारा कोई हुक्मरान ना बचा, क्योंकि घोड़े पर न जाने कितने निशान लगे हुए हैं, कितने तीर लगे हुए हैं। हुसैन वापस नहीं आए हैं, हुसैन वापस नहीं आए हैं। मेरे दोस्तों जंग खत्म हो गई, हुसैन तक जंग थी, ये सबको मालूम है। हुसैन फरमाने लगे अगर मुझे पता होता ये लोग मेरे खून के प्यासे थे तो मैं अली अकबर को बचा लेता, अली असगर को बचा लेता, अब्बास को बचा लेता, और मोहम्मद को बचा लेता, हुर को बचा लेता, उनकी औलादों को बचा लेता। लेकिन नहीं, हुसैन के तरफ से शरीयत पुकार रही थी। हुसैन सबके खून को इस्लाम चाह रहा था, इस्लाम चाह रहा था कि अली अकबर की जवानी भी चाहिए, अली असगर का मासूम गला भी चाहिए, अब्बास के बाजू भी चाहिए। जब इतनी कुर्बानी इस्लाम को मिलेगी तब इस्लाम कयामत तक चलेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने इमाम हुसैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। मेरे दोस्तों कहने का मतलब यह है कि आका हुसैन ने करबला में कुर्बानी दी, बेटे को बचाया नहीं, भांजे को, भतीजे को, अपने आप को, भैया को, किसी को नहीं बचाया। इस्लाम के लिए, इस्लाम के लिए आपने किसी को नहीं बचाया। चले जाओ, चले जाओ, सबको भेज दिया, सबको भेज दिया कि चले जाओ इस्लाम के लिए। सब लोग चले गए इस्लाम के लिए। अब मेरे दोस्तों हम इस्लाम के साथ में खिलवाड़ करेंगे तो आका हुसैन क्या हमसे राजी हो जाएंगे? अल्लाह अल्लाह, नहीं राजी होंगे। आका हुसैन की बचपन की बात सुनो, मेरी बात पूरी हो चुकी, तकरीर मेरी हो चुकी, अब नसीहत की बातें होंगी। आका हुसैन बचपन के जमाने में कुछ ज़कात की खुजूरें आई थी, आपने ज़कात की खुजूर को मुंह में रख लिया,
आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना हाथ अपने नवासे के गले में डाल दिया और बोले कि कख उल्टी कर दो। समझते रहे ना, क्या बोले? कख उल्टी कर दो। ज़कात आले रसूल पर हराम है, हक हक मेरी औलाद पर हराम है। समझते रहना, ज़कात का माल मेरी औलाद नहीं खा सकती, हराम है। आका हुसैन ने इस बात का ऐलान कर दिया, ऐ लोगों, मेरी नस्ल से रिश्ता रखने वालों, ऐ मेरी औलादों, ज़कात मत खाना, क्योंकि मेरे नाना ने आले रसूलों पर ज़कात का माल हराम कर दिया। अब जो शख्स ज़कात अपने माल से निकालेगा नहीं, आप ज़कात के मालिक हो गए, गोया के आपने अपने माल से ज़कात नहीं निकाली और उसी माल से आपने खुरमा मंगाया, मलीदा बनाया, जर्दा बिरयानी बनाई, आका हुसैन के नाम पर फातहा दिलाई, तो जिस माल की ज़कात नहीं निकली है और उस माल पर फातहा दिलाई जाएगी, तो आका हुसैन उस नियाज को कबूल नहीं करेंगे। क्या बात है, क्या बात। आका हुसैन उस नियाज को कबूल नहीं करेंगे। और मेरे दोस्तों, हुसैन हुसैन दुनिया में कहते रहो, और अगर तुमने हुसैन के खिलाफ कोई काम किया तो हुसैन तुमसे नाराज हो जाएंगे और तुम्हारी दोस्ती काबिल कबूल नहीं होगी। वो कैसे? अगर तुम अय्याश हो तो यजीदी हो, अगर तुम दूसरे की बेटियों के साथ में जिना करते हो तो यजीदी हो, क्योंकि हुसैन ने जिना नहीं किया, जिना यजीद ने किया था। अगर तुम में कोई शख्स शराब पीता है तो शराब हुसैनियों ने नहीं पी, शराब यजीदियों ने पी थी। तो उन चीजों का छोड़ना तुम पर वाजिब है जिन चीजों को यजीद करता था। यजीद शराब पीता था, तुमको छोड़ना पड़ेगा। यजीद जुआ खेलता था, तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। यजीद जिनाकारी करता था, तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। यजीद दूसरे के माल को हड़प करता था, तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। आका हुसैन अपने मां के वफादार बेटे रहे, बेशक बेशक। और यजीद अपने बाप का भी गद्दार हुआ और अपनी मां का भी गद्दार हुआ। यकीन ना हो तो जितनी भी तारीखें करबला है सबको पढ़ना, सब में यही लिखा हुआ है। अमीरुल मोमिनीन ने अपने बेटे यजीद से कहा था, अब्दुल्ला बिन जियाद, अब्दुल्ला बिन उमर, हुसैन बिन अली को बुलाना, अगर वो इजाजत दे तब हाकिम बनना, वरना ये हुकूमत हुसैन की है। क्या बात। यजीद ने अपने बाप की नहीं मानी, और अगर तुम अपनी बाप के नहीं मानते हो तुम भी यजीदी। हक है। अगर तुम अपने बाप की नहीं मानते हो तुम भी यजीदी। हुसैन ने अपने बाप की मानी, अली की मानी, माँ की मानी, भैया की मानी, तो हम हुसैनी हैं और हुसैन भी हमारे। माशाल्लाह माशाल्लाह, है कि नहीं है? मेरी माँ बहनें आपस में बहुत चेमी गोइयां करती हैं, गीबत बहुत करती हैं। आका हुसैन ने गीबत नहीं की। गीबत करना अपने भाई के मरे हुए गोश्त को खाना। अगर आपका भाई मर जाए फिर उसका गोश्त नोच नोच के खाना, गोया के ऐसा है। गीबत करना हराम है। गीबत किसी की ना करना, गीबत मत किया करो। गीबत तुम्हारे अमालों को खा जाएगी, गीबत तुम्हारे अमालों को खा जाएगी। अच्छा ये बताओ, हमारे मोबाइल पर कई रोज से एक आता है, मोबाइल मुझे चलाना नहीं आता है, ये हमारे भतीजे तारिफ रजा की देन हमें बताया करते हैं। हाँ, कल से कुछ इसमें हम डिस्टर्ब हो। इसमें एक ये आता है, मोबाइल पर एक मौलाना आता है, वो रंगा सियार है। वो ये कहता है कि हम मौलानाओं की नहीं मानेंगे।
एक आता है कटमुल्ला, कैसा भी है, कपड़े की टोपी लगाता है, कहता है हम मौलानाओं की नहीं मानेंगे, मौलाना तो अपने मनगढ़ंत बताते हैं। तो अब भला बताओ, ये दीन नबी से यहां तक किसके जरिए से आया? आका फरमाते हैं अल उलमा वरसतुल अंबिया। मेरे दोस्तों, बात मेरी पूरी हो चुकी, मैं आपको सिर्फ अपनी नसीहत की बात बताता हूं। उलमा अंबिया के वारिस, उलमा अंबिया के वारिस होंगे। अब वो उलमा की नहीं मानेगा तो आओ उसे मैं फतवा सुना दूं। जो लोग उस शख्स चपटी चपटी टोपी लगाता है, उसके बाल हजरत अजीब उलझे हैं, कपड़े की टोपी लगाता है, सफेद कपड़े पहनता है, वो कहता है कि हम हुसैनी हैं। अच्छी बात, हम भी हुसैनी हैं, लेकिन उसका मानने का तरीका और है, हमारे मानने का तरीका और है। अब ये भला बताओ, आपके बेटे का इंतकाल हो जाए, अब मौलाना फरहान रजा साहब को आप फोन करें कि आप अपनी जमात के सबसे बड़े आलिम को फोन करें कि मेरे बेटे की नमाज जनाजा पढ़ाए। समझते रहे ना मेरे दोस्तों, मेरे बेटे की नमाज जनाजा पढ़ाए। तो मौलाना फरहान रजा साहब ने फोन कर दिया, बकरवा फोन कर दिया, मौलाना मेरा साहब, कारी तारिफ रजा साहब, सबको फोन कर दिया कि आ जाओ, वो बड़े अच्छे थे और उनका बेटा इंतकाल कर गया है, उनके जनाजे में शामिल हो जाओ। अब अगर मैं या मेरा जैसा कोई मौलवी या तमाम मौलवी आपके बेटे के जनाजे में आ जाएं और पलिया फोन कर दें, निगासन फोन कर दें, लखीमपुर फोन कर दें, लोगों जरा डीजे लेते आना, डीजे लेते आना। मेरे दोस्तों, आका हुसैन से पूछो, जब यजीदियों ने पूछा था ऐ ज़ैनुल आबिदीन, देखा तूने कि यजीद जीत गया है? तो ज़ैनुल आबिदीन ने कहा था नहीं, हुसैन जीता था, जीता है, जीता रहेगा। हुसैन जिंदा था, जिंदा है, जिंदा रहेगा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने अपने बाप से कहा था, ऐ मेरे वालिद गिरामी, आपका सरे पाक नेज़े पर है, यजीदियों को जरा कुरान सुनाओ। आका हुसैन ने सूरह यासीन को तेज आवाज में पढ़कर सुनाया था, यासीन वल कुरानिल हकीम। आपने कुरान की आयत को पढ़कर सुनाया था, यजीदियों ने सुना था। हकीकत में हुसैन के कटे हुए सर से कुरान की आवाज आ रही थी, आवाज आ रही थी, और बताया था हुसैन ने, ऐ लोगो, हुसैन भी जिंदा है और हुसैनी भी जिंदा है, और जो हुसैन को मानेगा वो भी जिंदा है। और मेरे मरने पर ऐ लोगो, मातम मत करना, मरसिया मत करना, नोहा मत करना, क्योंकि ये अल्लाह को बुरा लगता है और मुझे भी बुरा लगता है। मेरे दोस्तों, जब आका हुसैन के मैयत पर डीजे नहीं बजाया गया, आका हुसैन के अली अकबर की शहादत पर डीजे नहीं बजाया गया, अली असगर की शहादत पर डीजे नहीं बजाया गया, अब्बास अलमबरदार के बाजू कलम किए गए, डीजे नहीं बजाया गया। मेरे दोस्तों, औरतों के दुपट्टे छीने गए, डीजे नहीं बजाए गए। आज जब मेरे घर में इतनी गमी है, कुरान की तिलावत होना चाहिए, घर घर में कुरान खानी होना चाहिए, महफिल मिलाद होना चाहिए। मौलाना फरहान रजा साहब ने फोन किया, हजरत आप आइए, हुसैन का खुल के जिक्र कीजिए, क्योंकि हमारे भाई हैं, कुछ भटके हुए हैं। बुराई नहीं की, उन्होंने आपको गुमराह नहीं कहा, उन्होंने आपको काफिर नहीं कहा, उन्होंने आपको मुशरिक नहीं कहा, भटके हुए। अल्लाह अल्लाह, भटके हुए हैं। मेरे दोस्तों, जिस तरीके से तुम्हारे बेटे की मैयत पर हमें आप डीजे नहीं बजाने देंगे, तो आका हुसैन की मैयत पर क्या डीजे बजना चाहिए? अल्लाह अल्लाह, बजना चाहिए। जब ज़ैनब के सर से दुपट्टा उतारा गया, जालिमों ने पूछा, ज़ैनब कोई फरमाइश है? तो ज़ैनब ने फरमाया, कोई फरमाइश नहीं। जब फरमाइश करना थी
तो मैंने फरमाइश सिर्फ ने भैया हुसैन से की थी। तुमसे कोई फरमाइश नहीं है, सिर्फ इतनी फरमाइश है कि मेरे दुपट्टे मुझे वापस कर दिए। अल्लाह अल्लाह, सिर्फ मेरे दुपट्टे मुझे वापस कर दिए जाए। मुहर्रम में खुला सिंगार कर कर मेरी माँ बहनें गली कूचों में घूमती हैं, तो क्या इनके सिंगार को देखकर आका हुसैन खुश हो जाएंगे? नहीं, क्योंकि तुम पर्दे की चीज हो, पर्दे में रहा करो। बेशक बेशक बेशक, तुम पर्दे की चीज हो, पर्दे में रहा करो। आका हुसैन ने कुरान की तिलावत की, रोने लगे, रोने लगे। ज़ैनब ने पूछा, भैया कुरान की तिलावत करते हो, रोते क्यों हो? तो आपने फरमाया, रब मुझे आदेश कर रहा है। क्या बात है? मेरा रब मुझे आदेश कर रहा है। ऐ हुसैन, जिसको कहा जाता सब्र वाला, इन्नल्लाह मासाबिरीन। हुसैन, अगर तुमने सब्र कर लिया तो मैं तेरे साथ रहूंगा। क्या बात है, क्या बात है। तो मेरे दोस्तों, इससे पहले हमारे घरों में जब शादियां होती थी तो हल की सरावन गाड़ी जाती थी, धनिया की टहनियां गाड़ी जाती थी, आम के पत्ते गाड़े जाते थे, हाथ में कलावा बांधा जाता था, न जाने कितने कितने रंग तमाशे होते जाते थे। जितना जितना इल्म आता गया, कुफरियत दूर होती चली गई। अब भला बताओ, तबीयत प्यारी है या शरीयत प्यारी है? तुम्हारी तबीयत शरीयत नहीं हो सकती, अब तुम्हारी शरीयत तो तुम्हारी शरीयत तबीयत तो हो सकती है। तुम्हारी शरीयत तबीयत तो हो सकती है, लेकिन तबीयत शरीयत नहीं हो सकती है। मेरे दोस्तों, मैं चाहता हूं, हदीस सुनो, बात पूरी हो चुकी है, हजरत ने बता दिया। हदीस सुनो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, वो मोमिन है जो अपने मोमिन को जहन्नमी होने से बचा ले। क्या बात है, क्या बात। आलिम साहब, इनके वहाँ 11वीं शरीफ होगी थी इंशाअल्लाह। कारी तारिफ रजा साहब से बात हुई है, बहुत धूमधाम से 11वीं शरीफ होती है और होगी इंशाअल्लाह। बहुत बड़ा आलिम लाएंगे इंशाअल्लाह। क्या फरमाया आका ने? जो अपने मोमिन भाई को जहन्नमी होने से, मुशरिक होने से, काफिर होने से, बदमजहब होने से बचा ले, वही मोमिन है। मेरी आपसे दोस्ती हो जाए और आप बदमजहब हो जाएं तो मेरी आपसे दोस्ती काबिले कबूल नहीं, क्योंकि आप मेरी सब बात मानते हैं तो ये भी एक बात मानेंगे। अल्लाह अल्लाह, ये भी एक बात मानेंगे, नहीं मानेंगे? अच्छा, ये हुआ कैसे? 1.5 मिनट हजरत, थोड़ा बर्दाश्त कर लो। ये मातम शुरू कैसे हुआ? इंडिया का एक बादशाह तैमूर लंग था। तैमूर लंग, लंगड़ा, लंग माने लंगड़ा, तैमूर उसका नाम था। जाग की चोंच में अंगूर खुदा की कुदरत। जाग की चोंच में अंगूर। अबे भैया भागो ना, वरना हम समझेंगे कुछ और। जाग की चोंच में कौवे की चोंच में, जाग की चोंच में अंगूर खुदा की कुदरत, और लंगड़े की गोद में हूर खुदा की कुदरत। पहलुए लंग, उसका उर्दू मैंने कर दिया लंगड़े की। तो वो बादशाह हुसैन आजम को बहुत चाहता था। वो किसी वजह से करबला शरीफ नहीं जा सका, तो उसने कारीगरों से एक रोजा बनवाया। उसने रोजे को अपने घर में रख लिया, उसकी जियारत करता था। जिस तरीके से हम और आप मक्का शरीफ का रोजा, मदीने शरीफ में आका अलैहिस्सलाम का रोजा, काबा शरीफ में काबा शरीफ का रोजा,
आला हजरत का रोजा, सरकारे देवा का रोजा, घर में लगाते ना पोस्टर, इसी तरीके से उसने एक रोजा बनवा लिया आका हुसैन का। अब उसकी जियारत करता और जश्न मना लेता था। वो बादशाह था, उसको किसी ने टच नहीं किया। वो आलिम नहीं था, उसको किसी ने टच नहीं किया। अब जब उसको किसी ने टच नहीं किया तो लोगों ने कहा कि बादशाह करता था हम भी करेंगे, बादशाह करता था हम भी करें। तो लोगों ने बड़ा बनवा लिया। वो घर में आया नहीं तो बाहर रख दिया। तो उसमें कुछ बूढ़े लोग थे कि यार इसको दफन कर दो, दूसरा फिर अगले साल बनवा लेंगे। तो माल को जाया करना या अपने इमाम हुसैन के रोजे के खुद अपने आप तोड़ना। अल्लाह अल्लाह। तुम अगर हुसैन को मानते हो, उनके रोजे को मानते हो, तो फिर अपने हाथों से उन्हें तोड़ते क्यों? अल्लाह अल्लाह। माना तो तोड़ा क्यों, और तोड़ना था तो बनाया क्यों? क्या बात, क्या बात, क्या बात। बनाना जायज है, तोड़ना जायज नहीं। बनाना जायज है, रखना जायज है, घुमाना जायज नहीं। घुमा भी सकते हो अगर हुसैन का रोजा। हाँ हाँ। अगर तुम हुसैन से प्यार करते हो तो उसे तोड़ते क्यों? अब भला बताओ, उलमा सच्चे हैं कि जोहला? उलमा सच्चे हैं कि ना? तो उलमा तुझे सच्ची बात बताएंगे कि जोहला? अब भला बताओ, आका हुसैन के दिन चल रहे हैं, कुरान खानी होना चाहिए, जिक्र अज़कार होना चाहिए। अब हमने एक बकरे की खाल को लिया, एक लकड़ी की घेरा बनाया, उस पर मर दिया और लगे डंडा उस पे पीटने। मेरे दोस्तों, दर्द की बात है, लगे डंडा उसमें पीटने। क्या वो ढोल पीटने से आका हुसैन तुमसे राजी हो जाएंगे? नहीं। कुरान पढ़ो, रब से दुआ करो, मौला मेरे आका हुसैन कुरान पढ़ के दुनिया से गया है, मेरा आका हुसैन नमाज पढ़ के दुनिया से गया है, ये कुरान का सवाब आका हुसैन की रूह तैयबा को पेश करता हूँ। मौला ताला कबूल फरमा, उनके सदके वसीले से मेरे ईमान की हिफाजत फरमा। आका हुसैन फरमाते हैं, अगर तूने मोमिन के नाम पर कुरान का इसाले सवाब कर दिया, वो मोमिन अगर बख्श दिया गया, जन्नत के दरवाजे पर खड़ा रहेगा जब तक उसका बख्शने वाला जन्नत में ना जाए। क्या बात है, क्या बात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपने घर की कोई बात नहीं कहता हूं, अगर घर की बात कहता हूं तो आप की तलवार और आपका बुगदा, आपकी कुल्हाड़ी, आपका आरा, आपकी रस्सी के लिए मेरी गर्दन तैयार है। मेरे भैया की इसमें कोई बात नहीं, इस्लाम की बात है, इस्लाम की। मेरे दोस्तों, आपने अपने अब्बा का उर्स क्यों नहीं मनाया? अपने दादा का उर्स क्यों नहीं मनाया? अपने परदादा का उर्स क्यों नहीं मनाया? लकड़दादा का उर्स क्यों नहीं मनाया? क्या आका हुसैन तुम्हारे गांव के थे? क्या लखीमपुर के थे? नहीं, आका हुसैन इस्लाम थे, इस्लाम है, इस्लाम रहेंगे। इस्लाम का जश्न हमने कल भी मनाया था, आज भी मनाएंगे, सुबह कयामत तक मनाते रहेंगे। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। हुसैन का जश्न मनाना गोया के इस्लाम का जश्न मनाना, हुसैन का जश्न मनाना गोया के कुरान का जश्न मनाना है। कुछ लोग अपने सीने पर हाथ मारते हैं, दोनों उंगलियों के बीच में ब्लेड दबा लेते हैं और हुसैन हुसैन कहते हैं, उनके सीने से खून निकलता है। ये हराम है, ये हराम है। हराम काम मत करना, हलाल काम करना। मैं तुम्हें गुमराह नहीं करने आया हूं, कसम खुदा की मिंबर रसूल है। अगर कोई फहश बात, झूठी बात तुम्हें कह के जाऊंगा, मैं दुआ करता हूं मौला मिंबर से उतरने से पहले मुझे मौत दे दे, अगर मैं तेरे बंदों को कोई झूठी बात सुना रहा हूं। क्या बात है, क्या बात। तुम्हें सच्ची बात दिल की सुनाने आया हूं, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में और कुछ ऐसे ममालिक हैं जिन लोगों ने आका हुसैन की अजमत को नहीं समझा, है कुछ और कर कुछ और रहे हैं, है कुछ और कर कुछ और रहे हैं। तुम्हारे आका हुसैन क्या सेठा क्या थे?
आका हुसैन का सुतली के थे क्या कागज के थे? वो नूर के थे, नूर के हैं, नूर के रहेंगे। उनका साया जिस पर पड़ गया वो भी नूर बन गया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। उनकी अजमत के साथ खिलवाड़ मत करना, वरना आका हुसैन तुम्हें महशर में पकड़ लेंगे। उलमा ने बताया था, फिर भी तू नहीं माना। होता यह है कि हमें ढकरवा में बताया गया हजरत, इस बच्चे की शादी नहीं हुई है, इस बार इसने गम कर लिया, बिलेट से चीना फाड़ लिया, अभी क्या बिहाव हुई जी। खूब कूदा, खूब उछला, सीना चाक कर लिया, हुसैन 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 करिस। तो लड़की का बाप देख किसी लौंडा बड़ा हुसैन वाला, अपनी बिटिया की शादी एक साथ में कही दी, ठीक रही। मैं सीना कूटने से हुसैन वाला हो जाएगा, हुसैन वाला सीना कूटने से हो जाएगा। तुझसे दुआ कुनूत पूछी जाएगी तो याद नहीं है कि नहीं? तुझसे सना पूछा जाए तो याद नहीं है, अत्ताहिया शरीफ पूछा जाए तो याद नहीं है। 10वीं तारीख को 2 रुपए की बिलेट ली, सीना चीर लिया, खून बह रहा है कि हमारी शादी जल्दी हो जाए। नहीं, खिलवाड़ मत करना, हकीकत बयान करो। हमें हकीकत तो ये है, हकीकत तो ये है कि जिस गुस्ताख ने तुम्हारे नबी की शान में गुस्ताखी की है उसका सरकलम करो। क्या बात है, माने क्या तुम बात। हुसैनी हो, तब माने तुम हुसैनी हो, पता लगाओ। ऐलान होते हैं तमाम ममालिक से, तुम भी कमर बांधो कि मरेंगे या मारेंगे नारी को। सुना है गालियां देता है वो महबूबे बारी को, सुना है गालियां देता है वो महबूबे मारी को। मेरे दोस्तों, ईमान तुम्हारे सीने में जब है कि मर जाओ या मार दो तब ईमान वाले हो। घर में रहने के बाद में ईमान वाले नहीं हो सकते। नमाज की पाबंदी करो। मेरे आका ने नमाज पढ़ी है, मेरी बहनें हया करें। नौजवान लड़के अक्सर के पेपरों में आता है कि वो लड़का उस लड़की के साथ में भाग गया है। गुनाह का बदला गुनाह है। अगर तुमने किसी बेटी के साथ में जिना किया है तो तुम्हारी बेटी के साथ में जिना होगा। तुमने किसी की माँ के साथ में जिना किया है तो तुम्हारी माँ के साथ में जिना होगा। तुम नहीं जान पाओगे। जिस तरीके से तुम्हें किसी ने नहीं जाना, जिस तरीके से तुम्हें किसी ने नहीं जाना, इसी तरीके से उसको भी तुम नहीं जानोगे। जिना से बचो, फहश बातों से बचो, वो काम करो जिससे अल्लाह उसका रसूल राजी हो जाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। ए बारे इलाहा, मुझसे सफ़वन या कसदन तेरे महबूब या तेरे महबूब के नवासों के बारे में जो अल्फाज निकले हैं उसको तू माफ़ फरमा। मौला ताला, मैं खुले अल्फाजों में कलमा पढ़ता हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।